नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं आपके साथ ब्यूटी रॉय। लगभग सभी बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट भी जारी हो गए हैं। एक जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मार्क्स को लेकर। अभी रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, बच्चों में मार्क्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं होने लगी, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए। तो मार्क्स को लेकर जो एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर उनके मार्क्स नॉर्मल 60% भी आते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा आ जाता। या कोई ऐसे छात्र है जो पढ़ने में काफ़ी तेज है, उनके 98% मार्क्स भी आ जाए तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा और मार्क्स आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं छात्रों में मार्क्स को लेकर एक लालच सा हमेशा बना रहता है। तो आज हम बात करेंगे परीक्षा और मार्क्स को लेकर। तो हमारे साथ है आज सत्येंद्र और शिवांशु। तो चलिए आज सबसे पहले शिवांशु से बात करते हैं। शिवांशु, जब आप 10th क्लास में थे तो आपके लिए मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट था और अब आप मार्क्स को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे लिए नहीं, अभी पूरे इंडियन कल्चर के लिए मार्क्स एक ऐसा झूठा तराजू है अपनी सोसाइटी में जो ये डिसाइड करता है कि मार्क्स के आधार पर ये बच्चा भविष्य कैसा होगा। मार्क्स इतने आएंगे तो ये कॉलेज मिलेगा, मार्क्स ये आएगा तो तुमको ये खरीद के देंगे, इतना मार्क्स लेके आओ तो तुमको लैपटॉप देंगे, इतना मार्क्स लेके आओ तो बाइक खरीद के देंगे। यानी मार्क्स को लेकर एक लालच बांध बिल्कुल दिया। बिल्कुल। हमें तो मतलब एक 3 इडियट में जो एक डायलॉग है ना कि रिश्वत देना तो पापा ने सिखाया है ना, कि इतना मार्क्स लाओगे तो ये खरीद के देंगे, वो खरीद के देंगे। तो इस सोसाइटी में हमारे शुरू से ही है। तो ये जो कल्चर हम जो आ रहा है ना, वो उसके शिकार हम भी हुए, क्योंकि हमारे मार्क्स कम आए। और हमारे मार्क्स कम आए, उसका ये होता था कि घर में मातम पसरा हुआ है, और बगल वाले आंटी का बेटा जो है वो टॉप कर गया और मातम पसरा हुआ है। कोई बुआ का लड़का है 99% नंबर ला गया और मातम पसरा हुआ है। तो ये ना एक डिप्रेशन का जो होता है ना, स्टार्टिंग जो डिप्रेशन का होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे इंडियन कल्चर में है। तो अभी आप मार्क्स को लेकर क्या सोचते? तब आपकी सोच कुछ और रही होगी, अभी क्या है? नहीं, तो मार्क्स को लेकर मेरी सोच तो वैसे, मैं कभी पढ़ने में तेज़ था नहीं। मुझे पता था कि मेरे नंबर जो है 60-70 से ऊपर आने वाले हैं नहीं। सीबीएसई में जो 10th का बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे मार्क्स को लेकर हमेशा से, अब अगर आगे वाले जो मेरे जनरेशन होंगे तो मैं तो बहुत न्यूट्रल रहूँगा। मुझे पता है कि जो पढ़ने वाला वो तो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ने वाला वो नहीं पढ़ेगा, वो किसी और फील्ड में जाएगा। हर कोई इंजीनियर तो या डॉक्टर भी तो नहीं बन सकता है ना। नहीं। बिल्कुल सही कहा शिवांशु ने। तो हमारा फिर दूसरा सवाल ये होगा सत्येंद्र से कि सत्येंद्र, मार्क्स सफलता को कितना डिफाइन करता है? देखिए, अगर मार्क्स की बात करें सफलता को कितना डिफाइन करता है, कितना आगे लेकर के एक स्टूडेंट को जा सकता है, ये उसके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो मार्क्स सारा कुछ नहीं है, आपके अंदर जो स्किल है उस पर डिपेंड करता है। पहले ये था कि हाँ, आप डिग्री के लिए पढ़ते थे, जितना ज़्यादा नंबर था उतना ज़्यादा आपको चांसेस मिलते थे। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से भारत की शिक्षा नीति बदली है और जो अभी हालिया में शिक्षा नीति भारत में आई है, उसको देखा जाए तो उस पर मार्क्स पे ना फोकस करके स्किल पे ध्यान दिया जा रहा है। तो हाँ, जो हमारे समाज में एक बन चुका है कि 99% मार्क्स आते हैं, इतने परसेंट मार्क्स आते हैं, ये पढ़ने में ज़्यादा तेज है, तो मार्क्स को लेकर के पेरेंट्स ही ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। जैसा कि अभी शिवांशु जी ने बोला कि हाँ, गिफ्ट देंगे, तो ये सारे समाज में बना हुआ है। चाहे आप नॉर्थ इंडिया जाइए, साउथ इंडिया जाइए, वेस्ट जाइए, ईस्ट जाइए, चारों तरफ ये पूरा बना हुआ है कि हाँ, जितना ज़्यादा मार्क्स उतना सोसाइटी में आपकी इज्जत। उस पर समाज, मेन चीज़ बच्चों की इज्जत छोड़िए, माँ बाप अपनी इज्जत के बारे में देखते हैं कि हाँ, कहा जाता है ना कि फलाने का बेटा इतना नंबर लेकर आया, हमारा कम आया, हमारी नाक कट गई, ये बात होता है। तो सोसाइटी के इज्जत से बढ़ कर के इसको देख लिया जाता है और यही बच्चों के लिए प्रेशर बन जाता है कि हाँ, ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर सोने की बात की जाए तो कम से कम अगर साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो 8 घंटा सोना अनिवार्य है, लेकिन नंबर के चलते जो प्रेशर बनता है, इसमें बच्चे अपनी नींद भी खो देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र आपने। अभी हमें हाल ही में हमने देखा कोटा में कई ऐसे मामले आए जहां बच्चे जो थे वो मतलब एग्ज़ाम का इतना प्रेशर खुद पे ले रहे थे कि आत्महत्या करने जैसी नौबत भी वो अभी झेल रहा। अभी आप सभी ने देखा हुआ किस तरीके से ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है आप? अब कोटा का जिक्र आपने किया, ये बहुत अच्छा लगा, और जिस टॉपिक को आप ले करके आई हैं ये बहुत सही है, क्योंकि अभी हालिया में रिजल्ट घोषित हुए हैं, तो रिजल्ट आ गए हैं, प्रेशर जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब
अभी तो गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो बच्चे इस समय कूल हैं, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई पिकनिक पे जा रहा है पेरेंट्स के साथ, वो तो लगा हुआ है। लेकिन अगर कोटा के जिक्र करें तो मौजूदा साल भर में देखा जाए तो लगभग 30 से 40 स्टूडेंट ने वहाँ पे सुसाइड किया है। अभी हालिया में नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका प्रेशर था, और इंजीनियरिंग का भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं तो प्रेशर बना रहता है बच्चों का। और जिस तरह से अभी हफ्ते भर में वहाँ पे 2 लोगों ने सुसाइड किया था, नीट 5 तारीख को नीट के एग्ज़ाम से जस्ट पहले की ये बात है। तो प्रशासन भी लगा हुआ है इसको लेकर के, लेकिन जिस तरह से कोटा को सिटी बोला जाता है, कोचिंग सेंटर बोला जाता है, पूरे ऑल इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं। माँ बाप एक तरह से बच्चों की भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं पढ़ाई के लिए। वो सोचते हैं कि हम बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ भेजते हैं, हमारा बच्चा चलो आगे चल के नाम रोशन करेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा को जिस फील्ड में मन लग रहा है उसको उस क्षेत्र में भेजना चाहिए, ना कि समाज में सिर्फ है IAS PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये हमारे समाज का एक माइंडसेट बन चुका है। कहीं इससे अलग जिस फील्ड में आपका है उस फील्ड में जाओ, ये ज़्यादा ध्यान रखता है। तो इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है, जांच भी हो रही है, और प्रशासन ने जो वहाँ पे हॉस्टल हैं और जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे विशेष ध्यान दिया है, और एक टेक्निक भी यूज किया है कि वहाँ पे एक टेक्निक लगाया गया है कि अगर पंखा पे आपका है तो वहाँ पे स्प्रिंग लगाया जा रहा है कि अगर बच्चे वहाँ पे लटकते हैं तो तुरंत डाउन कर दे पंखा को, जिससे सुसाइड फांसी वाला सिस्टम ना आए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रशासन अपने तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये कारगर साबित होगा? क्योंकि एक मानसिक तौर पे किसी भी छात्र के लिए मतलब एक सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रेशर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है, और एक सोसाइटी की क्या भूमिका हो सकती है, और एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? ब्यूटी, आपने ना अभी कोटा का जिक्र किया तो अभी सडनली मुझे ना एक इंटरव्यू याद आया जया किशोरी जी का। ललन टॉप में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू था। उसमें जया किशोरी जी ने कहा था कि कोटा में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो लेटर में क्या लिख रहे हैं? सॉरी पापा मम्मी। हाँ, बस ये सबसे पहला यही शब्द आ रहा है, सॉरी पापा मम्मी। ये हालिया में उनको समाज से कोई मतलब नहीं है कि अपने पेरेंट्स कि से भाई वो फला चाचा क्या बोलेंगे, फला बाबा क्या बोलेंगे, आंटी क्या बोलेगी। बच्चों को सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम क्या बोलोगे नहीं बोलोगे। हमें बस इतना फ़र्क पड़ता है कि हमारे पापा मम्मी हम पे गर्व करें। तो क्या होता है ना कि जब हमें कोटा भेजा जाता है तो बहुत एक्सपेक्टेशन से भेजा जाता है। 2 कारण हैं कि पहला तो कोटा जाने का जो ये कल्चर बन गया कि अगर तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुमको IIT में जाना है तो कोटा में बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, कोटा भेज दिए। अब कोटा में जब गए तो वहाँ पे कल्चर देखा, हर गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर, हर गली मोहल्ले में हॉस्टल्स। जो बच्चा बात कर रहा है वो मैथ्स की बात कर रहा है, फिजिक्स की बात कर रहा है, केमिस्ट्री की बात कर रहा है। और उन बच्चों में कोई बच्चा ऐसा आ गया, बोलते ना कि आटे में जो क्या पिस जाता है, घुन पिस जाता है, तो उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा भी आ गया जो सच में उसको केमिस्ट्री का C भी नहीं पता, फिजिक्स का P भी नहीं पता, और मैथ्स का M भी नहीं पता। लेकिन माँ बाप जबरदस्ती भेज देते हैं क्योंकि वो CBSE से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, CBSE का कल्चर है, साइंस है ना, वो पढ़ा हुआ है, वो गया कोटा, अब वहाँ पे वो पढ़ रहा है। पापा मम्मी का एक्सपेक्टेशन ये है कि कोटा गया है, अच्छा कोचिंग सेंटर है तो पढ़ाई देंगे उसको। अब वो वहाँ पढ़ रहा है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एनुअल एग्जाम्स 3 मंथ में और एग्जाम। भीड़ भी तो रहती है, टीचर कितने लोगों पे ध्यान दे सकते हैं। भाई ये होता है कि IIT का एग्ज़ाम, चलो JEE का एग्ज़ाम तो चलो वो तो है ही अलग, कोचिंग सेंटर के अंदर में जो एग्जाम हो रहा है उसमें मार्क्स कम आ रहा है तो बच्चा सुसाइड कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितनी बड़ी बात है। ऐसा मामला बहुत सामने आया है। कोचिंग सेंटर के अंदर में जो एग्जाम हो रहा है हर 1 महीने पे, उसमें अगर उसका मार्क्स कम आ रहा है, उसमें अगर उसका रैंक कम आ रहा है तो बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। जी, एक स्टूडेंट है जो IPS बना, IAS बना, तो इसको लेके एक मेरे मन में एक सवाल आया कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट सफल होता है जब एक IAS IPS बनता है, तो उसके पीछे एक क्षेत्र का कितना, मतलब एक उसके क्षेत्र का कितना योगदान होता है? बेटी शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि हाँ, जैसे कि कोई एग्जाम होता है, कोई बिहार का कोई स्टूडेंट IAS IPS बनता है तो बिहार के लाल ने किया कमाल, कुछ इस तरीके के लोग मतलब पढ़ते हैं अखबारों में, तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये बड़ा ही एक अच्छा ब्यूटी ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे सत्येंद्र जी आप यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, तो हमारे इधर ये कल्चर है। पहला कल्चर ये है कि बच्चा IIT का प्रिपरेशन करेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, सबसे पहले IIT और डॉक्टर का ये 2 नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद
वो अगर उसने MBBS भी कर लिया फिर भी वो IAS का प्रिपरेशन करेगा, हाँ जी बिल्कुल है ना। हर किसी को अपने घर में एक IAS ऑफिसर चाहिए, बिल्कुल, एक IPS चाहिए, खासकर यूपी एक बिहार डॉक्टर चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए। जी किसी को बिजनेसमैन नहीं चाहिए, नहीं। किसी को उद्योगपति नहीं चाहिए। कोई नहीं कहता कि भाई तुम अपना कोई धंधा करो। अब इसमें ब्यूटी ने बड़ा अच्छा ये बात बोला कि बिहार के बच्चे जो हम लोग हैं दिल्ली में आकर प्रिपरेशन करते हैं IAS बनने की, चाहे तो उसमें बिहार का क्या ज़ीरो योगदान है बिहार का। खुल के बोल रहा हूँ कैमरा पर, बिहार ने IAS बनाने के लिए क्या किया? दिल्ली ने किया। दिल्ली ने कोचिंग सेंटर दिया, दिल्ली ने रूम दिया, दिल्ली ने खाना पीना दिया, रहने का व्यवस्था दिया, सब कुछ दिल्ली ने दिया। और जब बच्चा बन जाता है तब वहाँ पे ढोल नगारे बजते हैं, बिहार का लाल ने ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया। अब वही लड़का जब नहीं कुछ बनता है, लोग समाज क्या बोलता है उसको? हमको तो पता था यार कि तुम वहाँ पे जाके क्या कर रहा, हमको नहीं पता था। हाँ, पेरेंट्स का पैसा हाँ, बर्बाद बर्बाद कर कर गया रहा था, था। वहाँ पे जाके घूम रहा था, और ऐसा जब भी वही सुनने निकल को जाता मिलता है तो बिहार के लाल ने कमाल कर दिया, यहाँ का लड़का निकला है। उसके पीछे कारण क्या क्या सतेंद्र? कारण है? मैं बताता हूँ। कारण ये है कि हमारे इधर शुरू से ना कहावत बना हुआ है कि अगर तुमने कोई काम कर दिया और तुम आगे शाबाशी लेने के लिए, तो बोला तू बहुत बड़ा कलेक्टर है, तो कलेक्टर DM साहब, हाँ, DM साहब ज्यादा SP चर्चा साहब, बनता है। हमारे साहब जिलों की में, बात किया जाए। हमारे जिलों में DM साहब साहब हैं, SP साहब 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 हैं। हैं। ये दो ही साहब हैं, DM साहब और SP साहब। DM साहब और SP साहब का जब गाड़ी चलता है तो लगता है कि यही हैं जो हैं। तो हमने वो देखा है शुरू से, बचपन से हमने, और मतलब ऐसा कोई ठाट बाट और किसी का देखा ही नहीं। हम दिल्ली के शहर जैसे शहर में रहे नहीं। दिल्ली के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग दिल्ली में देखे हैं। मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के हाँ, तमाम लोग बड़े बड़े तमाम लोग रहते हैं, उद्योगपति। तो और हमने क्या देखा? यहाँ पे नॉर्मल है सारा चीज। हमने देखा कि अगर किसी चौक चौराहे से SP साहब की गाड़ी निकल गई, SP साहब का बॉडीगार्ड लाठी भांजते निकलेगा और पूरे चौक चौराहे को पता चलेगा SP साहब की गाड़ी निकली है, होटर बजाते चले, हूटर बजाते। तो हमने देखा है, तो हमें भौकाली अच्छा लगता है। तो पापा भी बोलते हैं कि बेटा बने तो SP बने, जिला का DM बने। हाँ, भौकाल है हाँ। कि गाड़ी और- पे और ये भी पुलिस है। लिखा चले, हाँ। गाड़ी के आगे नाम के आगे लिखा रहे, सारा चीज यूपी बिहार में ज्यादा चलता है। और DM SP तक, उसके यानी आगे का पता कहीं नहीं ना है। कहीं हम लोग पद के पीछे हाँ। ज्यादा प्रतिष्ठा, सोसाइटी में मान सम्मान। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि शिवांशु की बिहार में ऐसी सोच है, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र भी ऐसा है जहाँ पे एक शिक्षा ही एक मात्र, मतलब वहाँ के स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन है कि उसी के सहारे वो सोसाइटी में अपना नाम कायम कर सके। और बिहार हमेशा से वो पढ़े लिखे का वो क्षेत्र रहा है जहाँ पे चाणक्य निकले, तो वो हमेशा से रहा है वो चीज़। तो उसका प्रभाव आज भी है। लेकिन अब के दौर में जहाँ पर हम फ़ोन के युग में जी रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिज़नेस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आने वाले जनरेशन को बिज़नेस के बारे में बताना चाहिए। नौकरी लेने की नहीं, देने की सोचनी चाहिए। और मौजूदा समय में जो गवर्नमेंट कई सारी नीतियां लेकर है, इसकी तारीफ भी करना होगा कि परसेंटेज पे, डिग्री पे ज़्यादा फोकस ना करके स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्किल सिखाने के लिए जोर दिया जा रहा है, तो ये भी ज़्यादा सही है। जी सही कहा सतेंद्र जी ने कि अभी काफ़ी सरकारी योजनाएं भी निकाल रही है जो स्किल पे ज़्यादा बच्चों को काम करने के लिए कहा जा रहा है। और स्किल्स से ही हमें कोई भी जॉब मिलती है। मार्क्स तो है कि एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि आप उस दरवाजे तक पहुंच जाए, उसके बाद तो आपके स्किल्स ही काम आने हैं। मुझे लगता है मेरे हिसाब से मार्क्स कॉलेज तक ही चलता है आपका। हाँ, आराम से। आपने 12th में 99% मार्क्स लाया, उसका नतीजा ये होगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन और ये उसके जरूरी बाद नहीं कि कॉलेज मिले, एंट्रेंस एग्जाम आपको कॉलेज के लिए देना हाँ, होगा, उसमें भी आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो कॉलेज ही आपको होगा। अच्छा मिल जाएगा। कॉलेज के बाद की जिम्मेदारी आपके स्किल्स की है। बिल्कुल। उसके बाद मार्क्स का कोई काम नहीं आता उसमें। और जो प्रेशर बनता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि माँ बाप का भी है, माँ बाप के साथ साथ समाज भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप भी समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं है, हमारा बेटा किसी के पीछे नहीं, क्योंकि हर माँ बाप का उम्मीद रहता है कि हमारा बेटा समाज में सबसे आगे हो, दूसरों की अपेक्षा। तो इसके पीछे समाज को भी सुधरना होगा कि समाज जो कहता है कि बाद में कि इनके बेटा ये नहीं कर पाए, पीछे रहते हैं, तो समाज के प्रेशर में आकर के भी माँ बाप कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए और उसी प्रेशर में बाहर भेज देते हैं। तो इसके समाज को भी देखना चाहिए कि फालतू सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब तक समाज नहीं सुधरेगा और पेरेंट्स नहीं सुधरेंगे, तब तक जो कोटा में हो रहा है वो कभी बंद नहीं होगा। और साथ में समाज
और पेरेंट्स के साथ साथ जो कोटा में जितने कोचिंग सेंटर है वहाँ के टीचर्स को ये समझना होगा कि बच्चों पे प्रेशर ना डालें। जी बिल्कुल, क्योंकि एक टीचर की बहुत मुख्य भूमिका होती है किसी भी छात्र को बनाने में। तो मुझे लगता है कि शिक्षक को भी मोटिवेट करना चाहिए, और क्योंकि वो कोचिंग सेंटर चला रहे हो, वो हर एक बच्चों को स्पेशल तो गाइड नहीं कर बात है सकते। ब्यूटी, देखो क्या है ना कि पैसा इतना खर्च हो रहा है ना, आप समझिए इस चीज़ को। प्रेशर कहाँ से आ रहा है? प्रेशर मार्क्स से नहीं आ रहा, प्रेशर आ रहा है पैसे से। हाँ, कि इस कोचिंग सेंटर में ज़्यादा लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है सिर्फ कोचिंग सेंटर में, कि इस कोचिंग में पढ़ के वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेगा। और जिस कोचिंग का जितना महंगा है हाँ। वो होता है कि सबसे बेहतर ये है। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप अपना पैसा जुटाते हैं कि बेहतर से बेहतर कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को भेजें, जो वहाँ से अच्छा फ्यूचर लेकर के लेकिन निकलें। क्या ये ज़रूरी है कि कोई कोचिंग बहुत अच्छा संस्थान है तो वहाँ के बच्चे एकदम सफल ही हों? ये तो ज़रूरी। देखिए, घर बैठ करके भी पढ़ाई की जा सकती है। सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं IAS PCS बने हैं जिनकी कहानी भी अभी हालिया में उन पे बायोपिक बनी, पिक्चर आए, तो कई स्टोरी ऐसे हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ती है तो आजकल गूगल भी है, उसका भी आप हेल्प कर सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, तमाम चीज़ें हैं। मार्केटिंग और कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है ना बिल्कुल। कोचिंग सेंटर्स का, कि एक आप तरह से समझिए बिजनेस बन गया बिजनेस है। ये बहुत बड़ा एक एजुकेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मैं ये आप बता रहा था कि पैसा इतना खर्च होता है ना, लाखों रुपए खर्च हुए। अब मैं मान लीजिए एक स्टूडेंट हूँ, मैं IIT का प्रिपरेशन कर रहा हूँ कोटा में फला कोचिंग सेंटर से, ठीक है। मेरे पापा ने 5 लाख रुपए खर्च किए मेरे कोचिंग सेंटर पे। मुझे इस बात का पता है कि उन्होंने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, और 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, ये भी मुझे पता है। खासकर मिडिल क्लास हाँ, वालों के लिए तो और बहुत जब ज़्यादा है। मैं मार्क्स कम लेके आऊँगा ना, तब मुझे खुद अपने आप पे गिल्ट होगा कि पापा ने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, मैं मार्क्स लेके नहीं आया। तो ये एक प्रेशर होता है। ये मैंने तो अपने कॉलेज में और अपने कोचिंग्स में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मैंने भी देखा है कि बच्चे सुसाइड किए हैं, मेरे कॉलेज में भी थे ऐसे। तो ये होता है कि पैसा खर्च हुआ है। आप देखिए ना, जहाँ पे फ्री कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर फ्री पढ़ाई, वहाँ पे कहाँ सुसाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं नहीं होता। बिल्कुल, हाँ, ये सही कहा है इन्होंने। सरकारी स्कूल में कहाँ कभी देखे सुसाइड होता हुआ? नहीं होता है। क्यों? पैसा खर्च हो नहीं रहा है, कोई प्रेशर ही नहीं है। उतना नहीं है ना, जहाँ फैमिली पे का सबसे- प्रेशर है ना बच्चे के बिल्कुल, ऊपर प्रेशर है। जहाँ पैसा खर्च होगा वहाँ पर प्रेशर होगा, सीधी बात। और जैसा इन्होंने कहा कि जो टेस्ट होते हैं कोटा में, उसमें भी बच्चे फेल होते हैं तो सुसाइड करते हैं। और यही रीज़न रहा कि बीते दिन जो आंकड़े निकल के सामने आए थे सुसाइड का, तो प्रशासन ने हफ्ते भर के लिए जो टेस्ट होते थे उसे बंद करवा दिया था कि एक महीना 2 महीना तक कोई टेस्ट कोचिंग सेंटर में नहीं होगा। फिर भी अभी भी रुका नहीं है ये आंकड़ा, तो ये चिंताजनक बात तो है। तो क्या लगता है कि सरकार को इस पे क्या कदम उठाने की जरूरत, मतलब सरकार क्या इनिशिएट करे कि इस सब चीज़ों से जो छात्रों को बचाया जा सके? ये सरकार इनिशिएटिव ला रही है। शिक्षा नीति में बदलाव बहुत ज़रूरी था और वो हो भी रहा है। जो एक मार्क्स का, जो हमारा जैसे सत्येंद्र ने बताया कि जो मार्क्स का प्रकरण हमेशा से चलता आ रहा है, वो सरकार रोके, उस चीज़ को रोके, स्किल पर ध्यान दे। और नई शिक्षा नीति में कई सारे बेहतर चीज़ें भी हुई हैं। अगर ये सही से लागू होता है तो ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा आ जाएगा। अब IITs हैं, लिमिटेड IITs हैं, इसलिए तो हम भीड़ है। जी बिल्कुल। IITs खोलिए ना। और आपने बोला कि सरकार क्या कर सकती है, तो एक चीज़ अभी हालिया में कुछ महीने पहले सरकार ने एक नियम लाया था कोचिंग सेंटर को लेकर के कि 14 से लगभग 15, जहाँ तक मैं सही हूँ, इस एज के बच्चे अगर आप ट्यूशन करते हैं तो जो कोचिंग सेंटर है उसको लगभग 1 लाख रुपए की फाइन लगेगी। इस तरह के बच्चों को आप रजिस्टर्ड ट्यूशन क्लास में नहीं कर सकते, अभी कोचिंग में हाल ही नहीं में करा बंद सकते हो किया आप। गया हाँ, था इसको। तो इस पे भी कई जो अध्यापक हैं, कोचिंग सेंटर हैं, मैं अयोध्या गया था रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ भी कई लोग मिल गए थे जो अध्यापक थे। वो लोग काफ़ी नाराज़ थे कि हम लोग का बिजनेस है, बैठ जाएगा, लेकिन उनको अपने बिजनेस की पड़ी है, बच्चे के भविष्य पर, बच्चे की लाइफ की चिंता नहीं पड़ी है। तो पैसा थोड़ा सा हटा करके बच्चों का फ्यूचर और उनकी ज़िंदगी का सवाल है, ये देखना ज़रूरी है। और सरकार ने सही किया कि जिस तरह 8-9 तक आप पढ़ाई करते हो उसके बाद कोटा भेज दिया जाता है। बच्चों के इस समय क्या होती है 13 से 14 साल, तो उस समय कितना प्रेशर बच्चे ले पाएंगे? एक तो बोर्ड तो ये एग्जाम का गवर्नमेंट ने- प्रेशर, ऊपर से टेस्ट का प्रेशर, 2 चीज़ आ जाता है। हाँ, ऊपर से फिर पैसों का भी प्रेशर। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया था। हाँ, कितना ये कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो आप सभी को, हमारे ऑडियंस को कैसा लगा आज का बातचीत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं धन्यवाद करूंगी सत्येंद्र का और शिवांशु का कि वो हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सा लिए।
तो ऐसे ही बने रहे पंजाब केसरी.com के साथ।